द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण समाप्त हो गया है। उन्होंने राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 18वीं लोकसभा का ये उनका पहला अभिभाषण था। पारंपरिक सेंगोल के साथ उनका आगमन हुआ था और पवित्र पारंपरिक सेंगोल के साथ सदन से रवाना होती ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री भी राष्ट्रपति संसद भवन से निकलकर बाहर आती हुई और राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगी। आगे आगे पारंपरिक पवित्र सेंगोल, राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के सेक्रेटरी जनरल एक परंपरा का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण समाप्त हुआ और उनके अभिभाषण के प्रमुख बिंदुओं का अंग्रेजी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुवाद सदन के भीतर प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने वाहन की ओर जाने से पूर्व एक बार फिर से सलामी ग्रहण करेंगी। जहां राष्ट्रपति संसद भवन से निकली, सलामी ग्रहण की और अपने वाहन में जाती हुई और एक बार फिर से राष्ट्रपति का कारवां संसद भवन से निकलकर पहुंचेगा राष्ट्रपति भवन। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली की वृहद तस्वीर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 18वीं लोकसभा का पहला अभिभाषण कुछ क्षण पूर्व संपन्न हुआ राष्ट्रपति का और अब राष्ट्रपति भवन की ओर पुनः वापस रवाना होती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। घोड़ों की टाप आपको सुनाई दे रही होगी। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, उनका कारवां राष्ट्रपति के वाहन के साथ वापसी करता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा
गत 10 वर्षों में क्या कुछ किया है एनडीए सरकार ने, उसको एक बार दोहराया और सरकार के संकल्प को भी बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कुछ सरकार अपने 5 वर्ष के इस नए कार्यकाल में करने वाली है। राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति भी अपने निवास स्थान के लिए रवाना होते हुए, हम आपको बता दें कि आज से राज्यसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और अब से कुछ देर पश्चात जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी वो आप संसद टीवी पर लाइव देख पाएंगे। लोकसभा की कार्रवाई भी अब से कुछ मिनटों के पश्चात प्रारंभ होगी, उसकी भी सीधी तस्वीरें आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के कारवां की है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पश्चात वापस राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होती हुई। 18वीं लोकसभा का पहला अभिभाषण अब से कुछ क्षण पूर्व संपन्न हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के मुख्य अंशों, मुख्य बिंदुओं को अंग्रेजी में उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के भीतर प्रस्तुत किया और संसद भवन से दूर जाता हुआ राष्ट्रपति का ये कारवां, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही इंगित किया था, आज राजधानी दिल्ली में जमकर बादल बरसे हैं। अब बारिश थमी हुई है लेकिन मौसम सुहाना बना हुआ है। राष्ट्रपति का कारवां वापसी करता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर संसद भवन से। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा, सरकार का संकल्प दोहराया, सरकार किस प्रकार पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेगी, क्या कुछ नीतियां, योजना, परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाएगी, उस ब्लूप्रिंट को भी अपने अभिभाषण में उन्होंने प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति का कारवां संसद भवन प्रांगण से निकलता हुआ, दूर जाता हुआ संसद भवन से और नज़दीक पहुंचता हुआ राष्ट्रपति भवन के। अठारहवीं लोकसभा का पहला अभिभाषण राष्ट्रपति का आज हुआ और अभिभाषण संपन्न करने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन से निकलकर राष्ट्रपति भवन की ओर जाती हुईं।